आदि नाम जो संत न जपता, यम प्राण उसके हरता। आदि नाम है अक्षर माही। सत्साहेब सत्साहेब सत्साहेब। जय सतगुरुदेव भगवान की जय। जय सतगुरु कबीर साहेब की जय। सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों और पृथ्वी के सभी जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्साहेब सत्साहेब, वंदे मातरम। तो हे भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, आज जो हम बात करेंगे वो छोटी ही वीडियो में फिर से एक बार जो है वो दोहरा देते हैं कि पहले तो हे मानव, आपको सतमार्ग पे चलना है। हे मानव, हम सबकी मानव जाति की सिर्फ मानव जाति ही है, अन्य कोई धर्म या जाति नहीं है, ना कोई भेदभाव है, ना कोई ऊंच नीच है, ना कोई छोटा है ना बड़ा है। मानव जाति सिर्फ मानव जाति है। तो हे भक्तजनों, प्रेमियों, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मानव जब तक अपने सही मानव पंथ पे नहीं चलेगा, यानी कि मानव पंथ एक ही है, अलग अलग नहीं है। हे मानव, आज के युग में आप इतने ज्ञानी हो कि सब कुछ सत्य को जान सकते। तो हे भक्तजनों, प्रेमियों, जैसे अन्य प्राणी है वैसे ही मनुष्य भी एक प्राणी है। मनुष्य भी एक प्राणी है। जैसे अलग अलग प्राणियों की अलग अलग प्रजातियां हैं, शरीरों की बनावट है, उन प्राणियों में ये मनुष्य भी है। इसके शरीर की बनावट अलग है, जैसे हाथी की अलग है, घोड़े की अलग है, ठीक वैसे मनुष्य शरीर की भी बनावट अलग है। तो और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सभी प्राणियों में मानव ही प्राणी जो है श्रेष्ठ है। तो हे भक्तजनों, प्रेमियों, मानव ही इस पृथ्वी पर देखो किस तरीके से रह रहा है और अन्य जानवर बेचारे ऐसे रह रहे। तो इसका मुख्य कारण है बुद्धि, और ये हाथ मनुष्य के। तो हम बात करते हैं आगे कि प्राणी जब बोलते हैं मुख से तो उनकी जो आवाज़ निकलती है वो उनके लिए खाली एक ध्वनि है, उनके लिए अक्षर नहीं है। वो खाली एक ध्वनि है, अपनी ध्वनि को ही सुन के वो पहचानते हैं। यूँ कह लो कि भाषा, मौखिक भाषा, बिना लिखी पढ़े जाने वाली भाषा। तो और मानव ने अपने एक एक ध्वनि का डिजाइन किया है, अक्षर बनाए हैं। और इस धरती पे न जाने कितने अक्षर बने हैं, अलग अलग भाषाओं के। ध्वनि सेम होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 50, 60, 70, 80 ध्वनियाँ तक हो सकती है अलग अलग भाषाओं में। और अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से बोला जाता है। कुछ भाषाएं जो हैं वो समझ में आती हैं, कुछ भाषाएं समझ में नहीं आती। जो समझ में नहीं आती वो क्या है, हमारे लिए ध्वनि, आवाज़ है। हमने सुन लिया, समझ में तो आया नहीं। डिकोड तो मतलब अक्षर में तो प्रवृत्त कर नहीं सके। भाई हमारी भाषा के अक्षर में जब तक हम उसको कन्वर्ट नहीं कर लेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। ये अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं हैं। अब चलिए बात करते हैं परमात्मा की। देखो हे मानव, परमात्मा की कोई भाषा नहीं है। किसी एक भाषा पे महत्व मत दो। दूसरी बात, परमात्मा ने हम सबको आवाज़ दी है, अन्य प्राणियों को भी, मनुष्य को भी। आगे मनुष्य ने ही विस्तार किया है, ठीक है जी।
परमात्मा की बनाई हुई कोई ऐसी भाषा नहीं है जो हम परमात्मा ने हमें लिखने के लिए दी है। अगर परमात्मा ने कोई भाषा लिखने के लिए दी होती तो सबके लिए समान होती, अलग अलग ना देके जाता। तो परमात्मा की कोई भाषा नहीं है और ना ही हम सबको किसी ने लिख के दी है। ये सब पाखंडियों ने बोला है कि ये परमात्मा की वाणी है, ये फलाना है, ढिमका है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वो एक डार्क एनर्जी है, वो एक नितत्व है, निअक्षर है, शब्द स्वरूप है। उसका कोई आकार प्रकार नहीं है और वो हर एक प्राणी में विद्यमान है जो काम कर रहा है और उसकी एनर्जी हर एक कण पे वो मौजूद है, हर एक कण को चीर के आर पार है और उसी डार्क एनर्जी निअक्षर सार शब्द स्वरूप नितत्व, उसी के प्रभाव से सारा सिस्टम चल रहा है। परमात्मा सब में समान रूप से विद्यमान होने के कारण वो किसी में भेदभाव नहीं करता, किसी धर्म में बंधा हुआ नहीं है, जाति में नहीं है, ऊंच नीच में नहीं है, भेदभाव में नहीं है, न उसकी कोई भाषा है। तो हे मानव, उसको हम किसी भी भाषा में पुकारते हैं तो वो भाषा उसकी है ही नहीं। हाँ, उसने अगर कोई भाषा बनाई होती तो उस भाषा से अगर हम पुकारते तो वो सुनता, लेकिन उसकी कोई भाषा है ही नहीं और हम हमारी ही भाषा बनाई हुई अक्षरों से पुकारते हैं, तो व्यर्थ है। दूसरा कि हे मानव, आज हम राम की बात करते हैं कि ये राम शब्द क्या है। देखिए, राम जो शब्द है ये आराम से है। आराम, जैसे हम विश्राम करते हैं, आराम करते हैं, ये वो है। आ हटाने के बाद राम बच जाता है। आराम किसको बोलते हैं भाई? कोई काम करते हैं, कोई और करते हैं तो शांति से हम आराम करते हैं कुछ देर के लिए और सब कुछ भूल के हम आराम कर लेते हैं, आराम करते हैं, आधा पूर्ण घंटे के लिए सो भी जाते हैं, उसको बोलते हैं आराम, यानी कि विश्राम। तो वही वो राम है, क्योंकि सब कुछ स्थिर कर लेना और उसमें विश्राम करना, आराम करना ही राम को प्राप्त करना होता है। हालांकि वो कोई व्यक्ति नहीं है। तो हे भक्तजनों, प्रेमियों, विधि तन थिर, मन थिर और वचन थिर, सुरती नृत्य थिर होए, ये थिर हो जाती हैं तो वो अपने रियल परमानंद, रियल विश्राम की अवस्था में जा सकता है। तो हे भक्तजनों, प्रेमियों, कि हमने बताया ना कि लोग पता नहीं अपनी अपनी भाषा में कैसे कैसे परमात्मा को पुकारते हैं। हम सभी पुकारते हैं, उसके लिए कोई एक भाषा निश्चित नहीं है और ना ही उसने कोई भाषा बनाई। तो हम सबको ये सत्य जानना बहुत चाहिए, क्या परमात्मा की कोई भाषा है तो नहीं है। परमात्मा हर प्राणी के अंदर है और उसी के कारण ये आवाज़ निकलती है, हर प्राणी में निकलती है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, पाखंड से दूर रहें और जहाँ तक हो सके पाखंड को दूर करने की ही कोशिश करें, क्योंकि सत्य तो सिर्फ और सिर्फ वही है जो सब में विद्यमान है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं। और ये माया है, ये शरीर है, सब बिगड़ने वाला है, ये बनता है और बिगड़ता रहता है। इसमें समय समाहित है, यानी कि काल, समय रुकता नहीं है, ये बनती बिगड़ती रहती है। और कहते हैं ना, काल सिर पे खड़ा है,
इसका मतलब ये है कि समय चल रहा है चारों ओर, ऊपर भी चल रहा है, हर जगह चल रहा है समय, दिखाई नहीं देता समय काल। सब कुछ समय के हाथ में है, बनना बिगड़ना। और वो नितत्व, निअक्षर, सार शब्द स्वरूप स्थिर है, एक जगह स्थिर है। और वो सब में विद्यमान है, वो अविचल है, वही सत्य लोक है, खुद वही आदि नाम है, वही सत्य नाम है, वही जो हम सब प्राणी हैं, हम ही अंश हैं परमात्मा के। तो हमारा जो स्वरूप है वो परमात्मा का स्वरूप है। हमारी जो सकल सूरत है वही परमात्मा की सकल सूरत है। यानी कि अक्षर है, अक्षर यानी कि जो बनता बिगड़ता वो अक्षर होता है। निअक्षर होता है वो आदि अनादि काल अविनाशी होता है, उसी के हम अंश हैं। तो हे भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, हमारा तो कहना यही है, परमात्मा की कोई भाषा नहीं है कि हम हमारी भाषा में तंत्र मंत्र बना लें उसको बुलाने के लिए, ऐसा नहीं है। ना वो उसकी संस्कृत भाषा है, ना हिंदी है, ना अंग्रेज़ी है, ना इंग्लिश है, ना कोई उर्दू है, ना कोई कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है, चाइनीज़ है। मतलब धरती की कोई भी भाषा उसकी भाषा नहीं है परमात्मा की, ये सब हमने बनाए। ऐसा मत सोचो कि संस्कृत भाषा में अगर हम मंत्र पढ़ेंगे तो उससे परमात्मा राजी हो जाएगा, नहीं। ना ही ये संस्कृत भाषा परमात्मा की है, और ना ही वो संस्कृत को ज़्यादा महत्व देता। वो तो सिर्फ आपके प्रेम को महत्व देता है, प्रेम की ही भाषा समझता है। प्रेम किससे? उस स्वरूप से, स्थिरता में, सब कुछ अलग हो जाना, सिर्फ और सिर्फ उस नितत्व, उस निअक्षर में से प्रेम करना, क्योंकि वो आप ही का स्वरूप है, आप ही उसके अंश हो। यह है सत्य, और इसी को जान लेना मोक्ष है, अलावा कोई विधि मोक्ष की नहीं। सतमार्ग पे चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रोध करोगे तो प्रेम नहीं रहेगा, अभिमान करोगे तो प्रेम नहीं रहेगा, घमंड करोगे तो प्रेम नहीं रहेगा। किसी से द्वेष, ऊंच नीच, जाति पाति, भेदभाव, धर्म में बंधे रहोगे तो आपका प्रेम गायब हो जाएगा। इसलिए प्रेम जरूरी है, प्रेम करोगे तो ये सब हट जाएंगे। तो हे भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, मेरा यही कहना था। तो भक्तजनों, प्रेमियों, जितने भी आप देवी देवता बोलते हो ना, ये सब राजा महाराजा हुए हैं धरती पर, लेकिन कुछ देवी देवता काल्पनिक भी हैं, जिनकी मन गढ़ंत कहानियाँ बनाई गई हैं, उनका कोई सत्य नहीं। और वही मन गढ़ंत काल्पनिक कहानियाँ ही आज आसमान को छू रही हैं। जो काल्पनिक देवी देवता वही आसमान को छू रहे हैं, ना वो कभी हुए और ना कभी उनका कोई इतिहास बना, ऐसा कुछ नहीं है। और जितने भी ये कह रहे हैं कि ये परमात्मा की भाषा है, भिनके की भाषा है, वो भाषा है, ये देवता हुआ था, तो भक्तजनों, प्रेमियों, जो काल्पनिक देवता हैं वो कभी नहीं हुए। हाँ, कोई देवता हुए, मनुष्य हुए हैं, उनका इतिहास है, तो उनको तोड़ मरोड़ के नाम अदला बदली करके ही उनको बनाया गया है। ऐसा तो हो सकता है, और हुआ भी है और हो रहा है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, मानव जो है वो श्रेष्ठ प्राणी है सभी प्राणियों में। उसने इस शरीर में आकर के देखो इस संसार में क्या कुछ किया है, तो उसके अंदर भी वही परमात्मा का अंश है, अन्य प्राणियों में भी वही परमात्मा का अंश है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, और जीव जो है, जल से ही उत्पत्ति हुई है जीव की। जीव, हवा बहुत वो है,
यानी कि जीव के लिए हवा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जल से और हवा से ही जीव की उत्पत्ति हुई है। और बाद में जितने जीव बने हैं अलग अलग डिजाइन में बने हैं, जिसमें एक डिजाइन मनुष्य प्राणी भी है। सबका पालन पोषण एक साथ हुआ है, सबका शरीर एक साथ से ही बनना शुरू हुआ है। तो भ्रम में ना पड़े हे मानव, भ्रम में ना पड़े। और ये भी एक सत्य है कि मनुष्य अपने आप को ही जान करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य ने ही ये सारी माया बनाई है, मनुष्य ने ही सब कुछ ये बनाया है, तो ये सारा भ्रमित है। तो पाखंड से दूर रहें। भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। सतमार्ग पे चलें। सत साहेब, वंदे मातरम।